साथियों नमस्कार। मैं राजवीर सिंह दिल्ली से। और मैं आपसे लोकतंत्र के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के लिए बहुत से लोगों ने अपने कुर्बानी दी है, बलिदान दिए हैं। और उसमें रूस के नवल्नी भी हैं, जिन्होंने रूस की जेल में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपने कुर्बानी दे दी। नवल्नी रूस के मुख्य विपक्षी नेता थे, इनको की जेल में जहर दिया गया था। अपुष्ट रूप से जो खबरें आई हैं, हालांकि इनकी पुष्टि तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जेल में कोई भी स्वतंत्र जांच एजेंसी जाकर जांच नहीं कर सकती है, इसलिए अपुष्ट खबर ही कहा जाएगा इसको। तो साथियों, मैं आपसे नवभारत टाइम्स जो है एक 15 नवंबर का है, जिसमें एआई को तानाशाहों के लिए खतरा बताया गया है। और दूसरा है 16 नवंबर का, जिसमें कहा गया है कि शी तानाशाहों से भी एक कदम आगे हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं और लोकतंत्र में एआई को तानाशाहों के लिए खतरा बताया गया है, लेकिन ये तानाशाही को एआई कब तक खत्म कर पाती है या नहीं कर पाती, या हो सकता है कि तानाशाही एआई की मदद से और मजबूत हो जाए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन साथियों, गरीब जनता जो है वो तानाशाही से कैसे छुटकारा मिल पाए उसको, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उसको एक पुलिस का सिपाही भी धमका देता है, गाली भी दे देता है। और ज़्यादा वो अगर गरीब व्यक्ति पढ़ता है या कुछ अपनी बात रखने का प्रयास करता है या विरोध करता है, तो उसको एक दो डंडे भी मारे जा सकते हैं। और इतने पर भी अगर गरीब व्यक्ति नहीं रुकता है, नहीं मैदान छोड़कर भागता है, तो उसको जेल भी हो सकती है और यहाँ तक कि उसकी हत्या भी की जा सकती है। तो साथियों, मैं तो आपसे क्या कहूँ गरीब व्यक्ति के बारे में। जो गरीब लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। शासन को तो बस केवल इशारा करना होता है, शासकों को गरीब व्यक्ति आपस में ही लड़ने मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो उनको शासक को पुलिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनको केवल जो है हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझा दो तो वे आपस में लड़ मरेंगे, या जातियों के झगड़े में उलझा दो, स्वर्ण गैर सवर्ण, स्वर्ण दलित, बहुत से जो है वो हो सकते हैं। तो लोकतंत्र का गरीब आदमी के लिए क्या महत्व है? मुझे तो लगता नहीं है कि लोकतंत्र से गरीब व्यक्ति को कोई फायदा हो रहा हो। और लोकतंत्र जिस चुनाव प्रणाली पर आधारित है, वो चुनाव प्रणाली केवल
अमीरों के, शासक वर्ग के हित में ही काम कर रही है और हमेशा से करती रही है। आप देखिए, महिलाएं हमारी जनसंख्या का आधा भाग हैं, लेकिन लोकतंत्र में या राजशाही में या पहले कभी किसी भी शासन व्यवस्था में महिलाओं का आधा भाग कभी नहीं रहा है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि जो जनसंख्या, आधी जनसंख्या है, क्या उसका शासन में, प्रशासन में अधिकार 50% नहीं होना चाहिए? उसको आधा भाग जो है शासन में नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, लेकिन लोकतंत्र नामक जो ये व्यवस्था है और इसमें जो चुनाव हैं, उसमें महिलाएं करोड़ों रुपए खर्च करके कैसे अपनी हिस्सेदारी ले सकती हैं? और यही महिलाएं जब जन्म लेती हैं तो उस समय भी चुनाव होता है और उस समय शासक वर्ग, वर्ग, पुरुषवादी मानसिकता ये चुनाव करती है कि इस महिला को जन्म लेने दिया जाए या गर्भ में ही मार दिया जाए, या जन्म लेने के बाद उसको अफीम चटाकर मार दिया जाए। तो साथियों, चुनाव का कमजोर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमें इस पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ फेरबदल अगर हम नहीं कर पाए तो धीरे धीरे ये दुनिया हम अपने हाथों से ही नष्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं पॉल्यूशन का क्या हाल है। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि AQI 500 को भी पार कर गया है दिल्ली में। तो ये चीजें हम समझ नहीं पा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर जो है हम अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम जल्दी ही इस बारे में हमने सोचना शुरू नहीं किया तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये एक तरह से हार्ट अटैक से मरने वाली बात होगी कि जब पल्स हमारी जो है ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाती हैं तो फिर हमारे पास वापस लौटने का रास्ता नहीं रहता है, सीधे मृत्यु का ही रास्ता बचता है। तो साथियों, हमें इस चुनाव व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करके महिलाओं को और गरीबों को स्थान देना पड़ेगा, भागीदारी देनी पड़ेगी। तो तभी जो है कुछ बदलाव आ पाएगा। मैं पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं मार्क्सवाद के समर्थक हूं। मेरा तो न्याय के लिए एक समर्थन है, क्योंकि न्याय ही एक ऐसी चीज है जो मानवता को बचा सकता है, सच्चाई और न्याय। और ये कैसे है, मैं पूंजीवाद का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूंजीवादी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने पैसे के द्वारा, मैं उसका भी विरोध नहीं करता हूं, लेकिन वो प्रॉफिट न्यायपूर्ण होना चाहिए, मांग और आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाभ के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो व्यापारी लोग, पूंजीवादी लोग
उसमें भी गुरेज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि नकली शराब पीने से आज 50 आदमी मारे गए, कभी 150 आदमी मारे जाते हैं। तो ये क्या है? एक इलीगल प्रैक्टिस है लाभ कमाने के लिए। और ये प्रैक्टिस कब रुकेगी? जबकि गरीबों को भी इस व्यवस्था में स्थान मिलेगा, बुद्धिजीवियों को स्थान मिलेगा। और जो अभी व्यवस्था पूंजीवादियों के या शासक वर्ग के पूरी तरह नियंत्रण में चल रही है, वो तीनों वर्गों के नियंत्रण में आएगी। तभी जो है कुछ बदलाव आ पाएगा, न्यायपूर्ण कार्रवाई संभव हो पाएगी। अदरवाइज कभी कुछ लोग जो होंगे मेरी उम्र के, जो 60 साल से ऊपर के होंगे, तो उन्हें शायद याद होगा कि जैन बंधुओं ने एक बार विदेश से गाय की चर्बी आयात करके देसी घी के नाम पर बेची थी। फिर उसके बाद एक और घोटाला मुझे याद है कि जब सरसों के तेल में कुछ जहरीले बीजों का तेल मिक्स करके बाजार में उतारा गया था, तो उस तेल को खाने से भी हजारों लोग मारे गए थे। तो साथियों, ये केवल इसलिए होता है कि जो पूंजीपति हैं उनकी फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन करने के लिए गरीबों का कोई पैनल नहीं होता है, बुद्धिजीवियों का पैनल नहीं होता है। और जो सरकारी पैनल हैं उन पर जो है उनके पूंजीपतियों के नेताओं के दबाव से वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो फलस्वरूप पूंजीपति अपनी इलीगल कार्रवाई में, मिलावटखोरी में कामयाब होते रहते हैं। ये सब ऐसे ही चलता रहता है और ये आगे बढ़ने पर ही है, कम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मेरा जो विचार है वो ये है कि पूंजीपतियों को, बुद्धिजीवियों को और गरीबों को, तीनों को शासन में एक एक हिस्सा, यानी कि एक एक तिहाई हिस्सा तीनों वर्गों को दे दिया जाए बिना किसी चुनाव के। और ये तीनों वर्गों का फिर चुनाव द्वारा इनके प्रतिनिधि चुने जाएं और उन प्रतिनिधियों का जो क्राइटेरिया है, हर एक वर्ग अपने अपने प्रतिनिधि का क्राइटेरिया निश्चित करे और जनता को आज़ादी हो कि वो तीनों वर्गों में से किसी भी वर्ग में जाना चाहती है तो वो जा सकती है चुनाव के समय। और फिर लेकिन बीच में वो अपना जो है पाला नहीं बदल सकती है जनता। वो जिस वर्ग में उसने चुनाव में जिसको वोट दिया था, वो 5 साल के बाद ही जो है अपना वर्ग बदल सकते हैं कि भाई पूंजीपति वर्ग को किसी ने अगर वोट दिया है और वो गरीबों के वर्ग में आना चाहता है तो वो एक निश्चित समय के बाद आ सकता है। ये नहीं है कि आज उसने पूंजीपति के किसी लीडर को वोट दिया है तो कल को वो बुद्धिजीवियों के वर्ग में चला जाए और परसों को गरीबों के वर्ग में चला जाए। तो इससे एक जो सरकार बनेगी वो सरकार पूंजीपतियों को नियंत्रण में रखेगी और बुद्धिजीवियों को भी नियंत्रण में रखेगी और गरीब भी अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। तो साथियों, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र खतरे में है। अब जो
मार्क्सवादी हैं, चाहे वो भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन वो चीन का जो है बहुत गुणगान करते हैं, चीन की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन असलियत क्या है हमें अंदर का चीन का जो है इतना पता नहीं चल पाता है, और ज़्यादा हमें पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग अपना अलग कुछ करना चाहें तो भाई आप भी कीजिए। पूंजीवादी हैं, उनको कुछ करना है तो वो अपनी विचारधारा पर काम करते हुए आज़ादी के साथ जो भी करना चाहें कानून के दायरे में वो कर सकते हैं, प्रॉफिट कमाने की उनको आज़ादी रहेगी। लेकिन हर वर्ग का उस प्रॉफिट पर जो है तीनों वर्गों का 1-1 तिहाई हिस्सा रहेगा, और इसको मान लीजिए कि कोई दूध व्यापारी बना रहा है, बेच रहा है, अगर वो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है तो वो असली दूध, आधा असली दूध और आधा नकली दूध बनाकर मिलाकर जो है अपना मुनाफा कमा लेगा। और अगर सरकारी इंस्पेक्टर या पुलिस या कोई और लोग आएंगे तो उनको पैसे देकर वो मामला रफा दफा कर सकता है। लेकिन अगर उसके गरीबों का, मजदूरों का, बुद्धिजीवियों का नियंत्रण रहेगा तो उसकी फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं वो भी एक तरह से भागीदार होंगे मुनाफे के। और भागीदार होने से क्या होगा कि वो गलत काम को वहीं पर रोक देंगे, दूध में मिलावट को रोक देंगे, क्योंकि मिलावट का असर उन पर भी पड़ेगा, उनको भी सजा हो सकती है। तो एक आदमी गलत काम कर सकता है, अपराध कर सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसमें शामिल होंगे तो किसी न किसी का ज़मीर गवारा नहीं करेगा और वो उसकी शिकायत आगे कर देगा। तो ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें तीनों वर्ग एक दूसरे पर चेक रखेंगे, एक दूसरे पर निगाह रखेंगे, और ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तीनों वर्गों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा छोटे बड़े हर व्यक्ति को भागीदारी मिलेगी और उनको अपने वोट वापस लेने के अधिकार के द्वारा अपने नेताओं पर नियंत्रण रखने की भी आज़ादी मिलेगी। तो साथियों, मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में हमें अब नया प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग जो है अपने आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। बस धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी अगले वीडियो में मैं कहूँगा, आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो में जो बातें कही गई हैं उन पर कमेंट अवश्य दें। हो सकता है कहीं पर मैं गलत हूँ तो उस गलती को सुधारने का आप प्रयास अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र बचाना मेरी ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।